हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद। बस यही जुमला और यहीं पे खत्म करता हूं कि मैं आस्था के लिए भी जीता हूं और ईमान के लिए भी जीता हूं, लेकिन मैं हमेशा हिंदुस्तान के लिए जीता हूं। हमारे रिजवी साहब ने तो सबका दिल जीत लिया है यहाँ पे, वो पहले से ही जीता हुआ है। और इतने प्यारे हैं हमारे भाई कि जब कहीं कोई बड़ी सभा हो और वहाँ रिजवी साहब ना दिखें तो मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं, वो रिजवी साहब नहीं आए, क्योंकि इनके आने से महफिल में एक अलग ही रंग आ जाता है, लोगों के दिलों दिमाग में एक जोश भर जाता है। भाई रिजवी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। कालवे साहब का पुनः हृदय से अभिनंदन करते हुए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी। हमें मालूम है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, और ये बात जब मैं कहता हूं तो लोगों को लगता है कि कभी कभी की बात रही होगी, किसी जमाने की बात रही होगी। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे धनी देश हाल के 200 साल पहले तक भी था। लोगों को आश्चर्य होता है, 200 साल पहले भी भारत के सबसे कमजोर गरीब आदमी, खेतीहीन मजदूर की खाना खुराक यूरोप के किसान से बहुत बेहतर थी। हमारी विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 17% थी और औद्योगिक उत्पादन के निर्यात की हिस्सेदारी 19% थी, और 200 साल पहले इंग्लैंड की 7%, अमेरिका की केवल 2% थी। इसलिए एक तो यह बात हम समझ लें कि हम जैसे अभी कुछ दुखी कष्ट में दिखाई पड़ते हैं कि हमारे देश में 90 लाख लोग अंधे हैं या अंधे होने के कगार पर हैं, 40 लाख अपाहिज हैं, 88 लाख लोग 20 रुपए रोज से कम की कमाई पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। देश में 70% महिलाएं जो गर्भवती हैं वो खून की कमी से उत्पन्न बीमारियों की शिकार हो सकती हैं। हमारे देश में लगभग 60% बच्चे 5 वर्ष से कम की उम्र के वो कुपोषण के शिकार हैं। मित्रों, ये तो अभी की बात है, केवल 200 वर्षों की, वो भी तब से जब से हम अपने रास्ते पर चल नहीं पाए, हमें दूसरों के रास्ते पर चलने को मजबूर किया गया। हम उसी के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़े, और वो भी जो लोग हमें रास्ता बताते थे वो रास्ता उन्हें भी कहीं नहीं पहुंचा पाया। वे खुद चौराहे पर आज दुनिया के लोग खड़े हैं, किधर जाएं पता नहीं चलता। हम अंधों के पीछे चले हुए अंधों के समान आजादी के बाद भी उन्हीं नीतियों पर चलते रहे। फलतः अर्थव्यवस्था की आज ये स्थिति दिखाई पड़ती है। कुछ लुटेरे हैं, शेष भिखारी सरीखे दिखते हैं। अर्थव्यवस्था में ये गैर बराबरी इतनी बड़ी खाई बन चुकी है। इसी में नया और विकार आ गया है कि पहले भारत को लोगों ने, नीति नियामकों ने, सत्ताधीशों ने रूस बनाने की कोशिश की, कभी चीन बनाने की कोशिश की, अब अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन भारत का अफ्रीका बनने के खतरे की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये अगर खतरा है, और ये सब करने वाले कौन? तो थैली शाह, नौकर शाह, राजनेता। ये समाज को सर्वनाश की ओर ले जाते हुए इनका गुण है छल छद्म। समाज में ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं मानो स्वर्ग की ओर ले जा रहे हों। तो सबसे बड़ा खतरा इस गुट का विशेष तौर पर छल छद्म के सहारे देश को लूटने की कोशिश। और इसमें विदेशी ताकतें तो हैं ही, लेकिन विदेशी ताकतें तब तक काम नहीं आती, कुछ नहीं कर पाती, जब तक यहीं के लोग उनके साथ साथ कुछ इस गुनाह में शामिल न हो जाएं।
इसलिए आज एक और खतरा है इस विषय अर्थव्यवस्था पर, जिसको मैं कहता हूं, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो जंगल के कटने का रास्ता न होता। केवल लोहे की कुल्हाड़ी किसी पेड़ को काट नहीं सकती थी, मगर जब उसी पेड़ की कोई टहनी उसमें हैंडल बलकर लग जाती है, तब वो अकेली कुल्हाड़ी पूरे जंगल के पेड़ों को काटने का रास्ता बन जाती है। इसलिए यह एक खतरा है। मित्रों, दुनिया भर में और भारत पर, अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा खतरा मैं मानता हूं कि दुनिया भर में पिछले 250 वर्षों से, भारत में 200 वर्षों से कोशिश हुई है कि समाज के संचालन में भारत के तासीर से बिल्कुल अलग थलग अर्थव्यवस्था, अर्थ यही समाज, संस्कृति और राजनीति को नियंत्रित करे। इकोनॉमी ट्राइंग टू कंट्रोल सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, ये पिछले 200 वर्षों का फिनोमेना है। अब बदल रहा है। अमेरिका की व्यापक मंदी उसका एक सबूत है। आगे का जो जमाना है उसका हम विचार करें। आगे का जमाना है कल्चर इज गोइंग टू गवर्न इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। अर्थ, ये अर्थव्यवस्था समाज, राजनीति और संस्कृति का संचालन कर रही 150 वर्षों से आई हुई गलत राह अब बदलने वाली है। संक्रमण अवस्था अब ये बता रही है। जिस तरह अराजकता की स्थितियां, असंतोष, आक्रोश दुनिया भर में फैलता दिखता है, भारत में भी ये उसी शुभ परिवर्तन का संकेत है। भारत इतना प्रचुर है, इतना धनी है, इसीलिए आगे के संक्रमण काल के समय जब भारत अपनी यात्रा तय कर रहा है, तो आज भी भारत उसी सामाजिक पूंजी और राजनीति के ऊपर भी वो अंकुश लगा पा रहा है। भारत की सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक परंपरा के कारण, इतनी कमाई और कम से कम खर्च की नीति के कारण भारत एक से एक भ्रष्टाचारियों को कंधे पर लादकर, सरकार को पीठ पर लादकर उसको भी खिलाता पिलाता फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। ये भारत की अंदरूनी ताकत का प्रमाण है। केवल उन सरकार उस बोझ को एक्स्ट्रा उठाकर नीचे फेंक दें तो भारत के आगे बढ़ने की गति और तेज हो जाएगी। आगे दुनिया भर में भारत की भूमिका इस दिशा में बननी ही वाली है। इसलिए सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक परंपरा का मिलाकर होता है सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल। आगे सारी दुनिया का दिशा निर्देश कल्चरल कैपिटल के अधिष्ठान पर, सांस्कृतिक पूंजी के अधिष्ठान पर होने वाला है, इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं। अपनी इस विरासत को ठीक ढंग से समझकर सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि, इनका ठीक संगम बनाने का समय आ गया है, जिसमें केवल समृद्धि यानी रावण की लंका केवल जलाने लायक माना है भारत ने, और केवल संस्कृति व अकिंचन सुदामा माना है जिसको आदर समाज ने नहीं किया है। भारत में समृद्धि और संस्कृति का संतुलन माना है अयोध्या में, जहां भी हीरे जवाहरात से जड़े फुटपाथ हुआ करते थे, मगर वहाँ राम राज्य था जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। उस स्थिति में जाने की ओर भारत फिर से उद्यत है। इस दिशा में हम कहाँ, किस किस पहलू पर कहाँ टिके हैं, पहुँचे हैं, आगे की यात्रा की दिशा, मोड़, पड़ाव क्या होंगे, ये आगे के लोगों से सुनने के लिए मैं भी आपके समान उत्सुक हूँ। इसलिए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। गोविंद जी ने पिछले 50 वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था और भारत की राजनीति, इसके ऊपर एक गहरा अनुशीलन किया है और बहुत सुंदर उपमा दी कि केवल आध्यात्मिक विकास हमें सुदामा तो बना सकता है,
लेकिन उससे हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में समृद्धि और शांति नहीं ला सकता। और केवल भौतिक विकास हमें रावण तो बना सकता है, लेकिन वहाँ लोगों के जीवन में समरसता, शांति, सद्भावना और पवित्रता नहीं ला सकता है। तो जो हमारा दर्शन है विकास का, इस बार जो आपको हमारे सपनों का भारत, उसमें एक ऊपर हमने विकास का एक जो भारतीय दर्शन, विकेंद्रित विकासवाद और आध्यात्मिक समाजवाद, माने एक अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो और हमारे जीवन में वो उच्च आध्यात्मिक मूल्य भी रहें। कल हमारे भाई रविंद्र जी इसको शब्दांतर से कह रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था आय की अर्थव्यवस्था नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था व्यय की अर्थव्यवस्था, त्याग की अर्थव्यवस्था थी। ये बड़े गहरे दर्शन आपको इस मंच से दिए जा रहे हैं और ये मात्र शाब्दिक दर्शन नहीं है, हम इसको व्यवहारिक स्वरूप देंगे और इस भारत को पुनः भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वैभवशाली बना करके विश्व का नेतृत्व करने के लिए हम तैयार करेंगे। ऐसी क्षमता हम अपने भीतर और अपने राष्ट्र में पैदा करेंगे। ऐसी प्रेरणा माननीय गोविंद जी ने दी और आगे के वक्ताओं से आपको बहुत कुछ सुंदर मार्गदर्शन मिलने वाला है, क्योंकि बहुत देश के वो प्रबुद्ध जन जिन्होंने जीवन भर व्यापक दृष्टि के साथ अपने देश के अतीत को, वर्तमान की पीड़ाओं को और दुनिया के भीतर जो जो व्यवस्थाएं घटित हुई उन सबको देखा है बहुत गंभीरता के साथ। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के गुरु और हम सब के गुरु आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज हमारे मध्य में हैं। एक बार आप सब की ओर से जोरदार करतल ध्वनि द्वारा इस मंच पर उनका स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी का, आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का अभिनंदन। हमारे मध्य में डॉक्टर धनपत लोनिया जी जो तेरापंथी समाज की ओर से दिल्ली से हमारे मध्य में हैं, डॉक्टर कुसुम लोनिया जी, उनका भी आप सब की ओर से जोरदार करतल ध्वनि अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी महाराज का अपने पूरे समाज की ओर से अभिनंदन करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती बहन मंजू जी भी हमारे मध्य में हैं, जो स्वयं एक लेखिका भी हैं। श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त, योग साधक और जिनके हृदय में हिंदुस्तान धड़कता है, ऐसे सभी बहनों भाइयों को, बुजुर्गों को मेरा अभिनंदन। इतना बढ़िया उद्बोधन हमारे मौलवी साहब का मिला। आदरणीय हमारे गोविंदाचार्य जी ने बहुत कुछ कहा। बात निश्चित रूप से चल रही है कि राष्ट्र के सामने चुनौतियां क्या हैं। कवि धर्म का पालन करते हुए मैं देख रहा हूं कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जाति पंथ के नाम पर जो राजनीति की जा रही है और एक दूसरे से दूर करके जो चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं समाज में, उसमें एक मुक्तक देना चाहता हूं मैं। जब हम ये देखते हैं कि जिन हवाओं में हम सांस लेते हैं, जिस मिट्टी का उपजा अन्न हम सभी खाते हैं, जिन कल कल बहती नदियों का जल हम पीते हैं, तो क्या उनकी रवानी हमारे खून में नहीं होनी चाहिए, हम सबके खून में? तो उसको लेकर मैंने कुछ कहा कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता, एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। एक सभ्यता, एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग
हाँ, नारा थोड़ा हल्का लगा, कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है, हमारे देश में विडंबना ये है कि जो लोग हम चारों तरफ देख रहे हैं, ऐसे लोग साजिश रचते रहते हैं जिनके हार्डवेयर तो हिंदुस्तानी है। स्वामी जी, ये आजादी के बाद से ही, आजादी से पहले ही शुरू हो गया था। कुछ लोगों के हार्डवेयर हिंदुस्तानी थे लेकिन सॉफ्टवेयर विदेशी लग गए थे, जिसके कारण से उनके जो फाइल्स हैं माइंड की, वो करप्ट होती रहती हैं। ये अंग्रेजी इसलिए बोलनी पड़ रही है ताकि आपको लगे कि पढ़ा लिखा सा कवि है। हाँ, तो उनके सॉफ्टवेयर जो है विदेशी लगे हुए हैं, जिसके कारण उनकी फाइल्स जल्दी करप्ट होती रहती हैं। उनके लिए हाई क्वालिटी का एंटीवायरस चाहिए, और वो एंटीवायरस स्वामी जी ने तैयार कर दिया है। तो इसलिए उनकी फाइल्स को भी ठीक किया जाएगा, और जो भी देश की समस्या है उनका सभी समाधान किया जाएगा। एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं आपको, बहुत समय की सीमाएं मैं जानता हूं, सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर, कहीं अध्यात्म के, समाज के बहुत ही बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं सीधी सीधी सी बात करता हूं कि हिंदू को है कसम राम की, मुस्लिम को रहमान की। हिंदू को है कसम राम की, मुस्लिम को रहमान की। आज वतन के लिए लगा दे बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू को है कसम राम की, मुस्लिम को रहमान की। आज वतन के लिए लगा दे बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम। मेरे साथ गा भी सकते हैं आप। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज तिरंगा शर्मिंदा है आवंटन घोटालों से। आज तिरंगा शर्मिंदा है आवंटन घोटालों से। उड़ी धज्जियां लोकतंत्र की भ्रष्टाचारी चालों से, भ्रष्टाचारी चालों से। डाकू लूट रहे हैं झांकी भारत माँ की शान की। आज वतन के लिए लगा दे बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चीख खा रही किलकारी को कैसा मौसम आया। कविता में क्या किस तरीके से बात की जा सकती है कि चीख खा रही किलकारी को कैसा मौसम आया। ममता तड़पे घूंघट घायल बनी जवानी छाया। हाय कैसा मौसम आया, अब तो बनी जवानी छाया। हर कोने से बू आती है, हर कोने से बू आती है जलते हुए विधान की। आज वतन के लिए लगा दे बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ मिलकर आज भुला दे बंटवारों की भाषा। आओ मिलकर आज भुला दे बंटवारों की भाषा। कठपुतली बन नाच रहे क्यों बन गए खेल तमाशा। क्यों हम बन गए खेल तमाशा, भूले बंटवारों की भाषा। लाज रखनी हम सबको ही वीरों के बलिदान की। आज वतन के लिए लगा दे बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत अपना नवयुग में फिर विश्व गुरु बन जाए। भारत अपना नवयुग में फिर विश्व गुरु बन जाए। बहे देश में दूध की नदियां मोहन माखन खाए। भारत विश्व गुरु बन जाए। लाज रखनी लहरा दे अब धवल पताका। लहरा दे अब क्रांति पताका नवयुग के आह्वान की। आज वतन के लिए लगा दे बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू को है कसम राम की, मुस्लिम को रहमान की। आज वतन के लिए लगा दे बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार मेरे साथ नारा लगा दीजिएगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाई गजेंद्र सोलंकी जी हमारे देश के वो कवि हैं जो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जब गाते हैं तो लोगों के भीतर अपने वतन के लिए प्यार और मोहब्बत पैदा कर देते हैं। मैंने इनको देश में भी सुना है, विदेश में भी सुना है। एक बार गजेंद्र सोलंकी जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गजेंद्र सोलंकी जी। और अब वह विषय जिसकी आप और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व प्रतीक्षा कर रहा है, आदरणीय श्री वैद्यनाथन जी को मैं आमंत्रित करूं। श्री वैद्यनाथन जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के स्नातक हैं, वहां प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, काले धन को विदेश से लाने में प्राणपन से जुटे हुए हैं और भारत से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। ऐसे सजग व्यक्तित्व का इस पतंजलि योगपीठ की ओर से हम सब लोग अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से आदरणीय श्री वैद्यनाथन जी, एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारे बहुत बड़े प्रामाणिक, हमारे शीर्ष प्रामाणिक ऑथेंटिक इकोनॉमिस्ट हैं। वो अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो भारत का अर्थ बचाने की सोचते हैं, नहीं तो आजकल अर्थशास्त्रियों के नाम पर अनर्थशास्त्री ज्यादा है। मैं अब इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहता है। तो वैद्यनाथन जी पतंजलि पीठ में पहली बार आए हैं, गुरुमूर्ति जी भी पहली बार आए हैं और मैंने इनके भीतर जो प्रतिभा देखी है, जो ऊर्जा देखी है, जो दृष्टि देखी है, जो गंभीरता गहराई देखी है और जीवन में जो पारदर्शिता देखी है, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि अभियान भारत स्वाभिमान का जो ध्येय है, राष्ट्र उत्थान का, उसमें एक हमारी बहुत बड़ी शक्ति हमें मिली है ये। और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा वो इन लोगों के हाथों में अब सुरक्षित है और इनके द्वारा संचालित है, एक बड़े मुकाम तक पहुंचेगा और देश का जो बेईमान लोगों ने एक एक पैसा जो लूटा है वो हिंदुस्तान को वापस मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। पूज्य श्री बाबा रामदेव जी महाराज, श्री दयानंद सरस्वती, गोविंदाचार्य जी, गुरुमूर्ति जी, सोमपाल और मौलाना जी भी दोनों, और अन्य मित्रों वो मंच में आए, भाई और बहनों। अभी इंडिया में वी कॉल अबाउट नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,